दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करने वाले हैं शून्य विवाह के बारे में, यानी कि बॉयड मैरिज के बारे में। और आप सभी लोगों से एक राय भी लेना चाहूंगा कि इन लोगों की शादी बॉयड है, शून्य है, क्या राय है आपके मन में? आप हमें अपनी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इन लोगों का एग्जाम्पल लेकर ही हम इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हर एक शादी अलग अलग कंडीशन की होती है और हम बात कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 धारा 11 के तहत किसी भी शादी को शून्य यानी बॉयड कैसे घोषित करा सकते हैं। सबसे पहले कंडीशन आ जाती है इसके अंदर, अगर कोई पति पत्नी पहले से शादीशुदा होते हुए और जीवित रहते हुए कोई दूसरी शादी कर लेता है, जाहिर सी बात है अगर मर गया तो कर ही सकता है ना दूसरी शादी। तो पहले से शादीशुदा होते हुए और जीवित रहते हुए और तलाक लिए बिना अगर कोई दूसरी शादी कर लेता है, पति पत्नी है, दोनों शादीशुदा हैं, जीवित हैं, तलाक भी नहीं लिया है और कोई दूसरी शादी कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर मलिक साहब का। यहाँ पर मलिक साहब ने दूसरी शादी की है कीर्तिका मलिक से, जबकि पहले इनकी पत्नी है पायल और वो अभी मौजूद भी है और इन्होंने दूसरी शादी कर ली, तो यहाँ पर उन्होंने तलाक भी नहीं लिया। तो ये वाली कंडीशन है। तो ये क्या शादी बॉयड होगी? ये क्या शादी शून्य होगी? तो ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। अगर कोई भी शादी बॉयड करानी है, शून्य करानी है, तो सबसे पहले तो ये वाली शादी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन आ जाती है कि सपिंडा रिलेशनशिप में शादी होनी चाहिए या फिर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर सपिंडा रिलेशनशिप में आसान भाषा में समझ लो कि माँ की तरफ से 3 पीढ़ियां और पिता की तरफ से 5 पीढ़ियां अगर शादी कर लेते हैं तो ये सपिंडा रिलेशनशिप में आ जाएंगे। और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आप समझ लो कि जैसे कि हो गए भाई बहन शादी नहीं कर सकते और दादा परदादा से शादी नहीं कर सकते, बेटी अपने पिता से शादी नहीं कर सकते। अगर इनमें से कोई भी शादी कर लेता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ जाती है। तो इस तरीके से हमने 3 कंडीशन को समझ ली। शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता, जीवित रहते हुए भी दूसरी शादी नहीं कर सकता, और सपिंडा रिलेशनशिप में शादी नहीं कर सकते और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमने 3 कंडीशन समझ ली। तो जी वाला एग्जाम्पल फिट हो रहा है यहाँ पर। तो इन दोनों में से अगर कोई भी जाके कोर्ट में आवेदन करता है तो कोर्ट में जी अपनी शादी को शून्य घोषित करा सकते हैं, बॉयड घोषित करा सकते हैं। दूसरी चीज, कानून की नजर में ये शादी शुरुआत से ही शून्य है और आखिर तक ही रहेगी। ये शादी जिस दिन से हुई है उस दिन से लेकर आखिर तक ये शून्य ही रहेगी। हाँ, लेकिन अगर बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं इनकी शादी से तो उस बच्चे का वही राइट होगा जो कि एक धर्मस्थ बच्चे का राइट होता है, चाहे इनकी शादी शून्य ही घोषित क्यों ना करा दी जाए। पति और पत्नी दोनों की प्रॉपर्टी के अंदर वही राइट होगा जो धर्मस्थ बच्चे का राइट होता है। तो इस तरीके से हमने 3 कंडीशन जान ली। अगर कोई भी व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है या सपिंडा में आ जाकर शादी करता है या फिर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आकर शादी करता है तो कोई भी व्यक्ति हिंदू मैरिज एक्ट 1955 धारा 11 के तहत जाकर कोर्ट में आवेदन करके अपनी शादी को शून्य यानी कि बॉयड घोषित करा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी आपको हमारी ये वीडियो लगी। अगर पसंद आई होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता